अगर योगी जी सही चलते तो फिर ऐसा क्यों होता? भेदभाव नहीं होता, भेदभाव रखते, भेदभाव रखा उन्होंने कहीं ना कहीं, इसलिए वो फिर हुए वहाँ पर उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अभी तो राहुल गांधी जी जब संसद में आए हैं तब से सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। राहुल जी नहीं कर रहे हिंदू। आज हमारे साथ शफीजान शफी जी हैं, जो गाजियाबाद के केसी यानी कांग्रेस कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। ये हमारा सौभाग्य है आज उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। शफीजान जी, आप तो इतने साल से राजनीतिक सामाजिक परिवेश को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपका एक बयान भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि मोदी सरकार 1 महीना ही चलेगी, लेकिन मोदी सरकार चल गई। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मोदी सरकार चली नहीं है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार चल रही है, सरकार बैसाखी की सरकार है, बैसाखी की सरकार चल रही है। जैसे कि चंद्रबाबू नायडू और तुम्हारे नीतीश कुमार जी उनके साथ बैठे हुए हैं, उन्हें एक पैकेज का लोग देने के बाद पैकेज का लोग दे करके सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। बैसाखी की सरकार है, कुछ दिनों की सरकार है, सरकार कुछ दिन ही चल पाएगी। और जब बैसाखी सरकार होती है कहीं ना कहीं इनमें कुछ खटास आएगी, सरकार गिर जाएगी। 2040-42 सरकार बनी हुई है और गठबंधन और उन्होंने बैसाखी की, उन्होंने गठबंधन में उनको सपोर्ट किया है, इसलिए सरकार रुकी हुई है। सरकार का कोई पूर्व में सरकार नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि मोदी जी जो इस वक्त बैसाखी पे खड़े हुए हैं। यस, एक तरफ नीतीश जी, बिल्कुल बैसाखी, दूसरी तरफ जो है नायडू जी खड़े, डबल लाइन बैसाखी पर मोदी जी। और उन्होंने शर्त भी रखी हुई है अपनी, जो है कि हमारे यहाँ पर एक हज हाउस बनना चाहिए। हाँ। और मुसलमान महिलाओं के लिए उनकी पेंशन बननी चाहिए। हाँ। और जो एजुकेशन मुसलमानों की फ्री होनी चाहिए। वहाँ मदरसे के लिए जो इमाम है, जो मस्जिदों के अंदर 4% का आरक्षण भी देने की बात करी है, तो कहीं ना कहीं सरकार फंसी हुई है। अच्छा, तो इसलिए मोदी जी इस काम को कर नहीं पाएंगे और सरकार गिरने में कुछ चंद दिन है, गिर जाएगी। तो ये अभी जो उत्तर प्रदेश की हालत है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऑर्डर पास किया कि जो है नेम प्लेट का नाम लिखना पड़ेगा, सबको ये करना पड़ेगा। असल में क्या है, कहीं ना कहीं योगी जी कमजोरी रही है, क्योंकि आपकी बात उन्होंने कहा था हम 72 सीट जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश, 80 सीट हमारी आएंगी पूरी पूरी, क्योंकि वो 32 सीटों पर समेट गए वहाँ पर। तो उन्हें पता है अपने बारे में भी कि जो कि आपकी बार हमारी बहुत बड़ी कमजोरी आई है। तो सारा वो ठीक रहा जो है हिंदू मुसलमान करके, फिर भी हिंदू मुसलमानों को बट्टी पर फोड़ना चाहते हैं ताकि हिंदू मुसलमान में आपस में बंटवारा हो चुके। मगर हिंदू और मुसलमान उत्तर प्रदेश का आज भी एक है और हमेशा एक रहेगा, पहले भी था और आज भी एक है। उन्होंने ये कहा जहां हमारा दिल करेगा वहां से आम खरीदेंगे, जहां से सेब खरीदना होगा सेब खरीदेंगे, जहां से केला खरीदना होगा केला खरीदेंगे, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। और फिर उन्होंने एक बात और कही कि थूक थूक के खाना दे। ऐसा कभी आते मुसलमान थूक के खाना कभी देता ही नहीं। मुसलमान का काम नहीं, कोई अपनी रोजी को थूकता है क्या? नहीं थूकता। तो योगी जी एक उत्तर प्रदेश की सरकार को इस तरीके की भावनाओं की बात नहीं कर दीजिए। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनको सभी को लेकर साथ चलना चाहिए। जितने भी उत्तर प्रदेश में नागरिक रहते हैं वो सभी जनता उनकी वोटर्स है और उनके कार्यकर्ता है, हर जनता जो है। तो इसलिए योगी जी को कुछ नहीं दर्द है कि ले भाई 37 सीट अखिलेश जी ले गए, 6 सीट कांग्रेस ले गई वहां से। तो मैंने तो ये कहा था, मगर जब कहीं ना कहीं कमी रही है जब तो ले गई। अगर योगी जी सही चलते तो फिर ऐसा क्यों होता? भेदभाव नहीं होता, भेदभाव रखा उन्होंने कहीं ना कहीं, इसलिए वो फिर हुए वहाँ पर उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये ऐसा आपका मानना है। अच्छा, अभी जैसा 9 तारीख को जो है एक आंदोलन होने वाला है जंतर मंतर पर, जिसमें आपका संगठन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। आप हमेशा यह सामाजिक और राजनीतिक जो ये अन्याय की लड़ाई में हमेशा आगे रहते हैं। तो 9 तारीख के बारे में बताइए, क्या आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है इस पर आपकी क्या राय है? SC/ST के हमारी राय है कि ST/ST का तो फैसला आ ही रहा है। जी। हम उसके साथ हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का लोगों का भी तो कहीं ना कहीं नाम आना चाहिए आरक्षण के लिए, उनका भी कहीं ना कहीं भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि जब वो हमारी 20% हम 20% हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी 4% या 2% हमारा भी तो बीच में होना चाहिए। तो 4% तो आपका प्रतिनिधित्व जो संसद में है, 4% आपके 25-26 सांसद तो है ना? अब तो हमारे पैसे हम तो 5% है हमारा वहाँ पे। हाँ, है नहीं। अब हमारे वहाँ पर सांसद जो 26 है। हाँ, तो यानी 4% है हमारे पास। 4% है। कम से कम हमारे पास कम से कम 9% का हमारा आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे 9% के सांसद हमारे होने चाहिए कम से कम, आज के उसको दौर को देखते हुए कम से कम 9% के सांसद हमारे होने चाहिए।
अच्छा, ये आपका एक मानना है। मानना तो है। लेकिन ऐसा तो ना राहुल जी ने दिया, ना ही आपके अखिलेश जी ने दिया, ना ही इंडिया गठबंधन ने आपको बिल्कुल, दिया। आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर कहना मेरा यह है कि हमें 17 सीट मिली उत्तर प्रदेश में, और हाँ। 17 सीट जब हमें मिली उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं हो रहा कि हमने 2 सीटों, हमने जहाँ चेतावनी हमारे सर पे थी, हमने उनको टिकट दिया, जिन पे ये हो रहा था कि इनको टिकट दे रही है राहुल जी, टिकट दे रहे हैं, तो राहुल जी ने फिर भी टिकट इमरान मकसूद को टिकट दिया हाँ। उत्तर प्रदेश और से, जीते भी हो। और जीत करके जिता के भी दिखाया, लेकिन जीत करके भी हार गए, आए। कुंवर दानिश जी हारे, दानिश अली जी हारे, कि वहाँ के कुछ ही लोगों ने उनको हराने का काम किया। दानिश अली काय गुहार थे, दानिश अली को पूरी सपोर्ट मिली है वहां से, वो हारे नहीं, जीते वो, क्योंकि उनका केंद्र से विरोध चल रहा था दानिश अली का। एक अच्छे नेता है, बढ़िया नेता है, प्रिय नेता है। जब वो बसपा में थे, बसपा के लोगों ने कभी उनकी आवाज नहीं, राहुल जी ने हमेशा आवाज उठाई उनके लिए, आज भी उठाते हैं आवाज, और आज भी उनके नेता है। हाथरस कांड हुआ अभी अभी हाथरस में जो कांड हुआ, जहाँ यहाँ पे आदि हाँ, 103 आश्रम में आदि मरे थे, हाँ। अभी दानिश अली को राहुल गांधी साथ लेके गए थे। जी जी, अच्छी बात है। अच्छा, अभी तो राहुल गांधी जी जब संसद में आए हैं, तब से सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। राहुल जी नहीं कर रहे हिंदू मुसलमान। नहीं, आप देखिए, आप वहाँ नेता, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनको तो कम से कम जो 8,500 रुपया खटाखट जो कह रहे थे महिलाओं के, गरीब महिलाओं के, बेरोजगारों के खाते में डालूंगा, तो अभी वो भी तो सरकार का ही हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है। राहुल जी ने कहा कि है। हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनते ही खटाखट आपके खाते में 8-8,500 रुपए आएंगे। अगर नहीं बनेगी तो नहीं आएगा। सरकार नहीं बनी तो पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल जी, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमने जो एक बार मांग है। एक 1-1.5 महीने का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक तो राहुल जी ने कोई आवाज नहीं उठाई। जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हम इसे काम कर रहे हैं। हमारी 2000 में कर रहे हैं, 2000, 1,500, 1,800 वहाँ भी बनाएंगे, पोजीशन बन रही है, वहाँ भी बना रहे हैं। हाँ। मगर जो राहुल जी बोलते सच बोलते हैं। राहुल जी ने कभी आज तक कोई गलत बात जो बोली उन्होंने करके दिखाया नहीं। हमारा सवाल ये है, जब वो संवैधानिक पद पर हैं, 8,500 रुपए का जो मामला है, क्या वो वहाँ पर विपक्ष पे रहते हुए भी कर सकते हैं? क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर का उनको दर्जा है, वो बिल लेके आ सकते हैं, या सरकार को ये कह सकते हैं कि भाई ये जनता को देना है, ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम कुछ दिन की मेहमान सरकार है, सरकार कुछ दिन की है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और सरकार जो इंडिया गठबंधन की ही बनेगी, देश इंडिया गठबंधन ही चला सकता है, और किसी के बस की सरकार चलाने की बस की नहीं है। वहाँ जब अनुराग ठाकुर जाति पूछते हैं राहुल गांधी जी की, अपनी जाति क्यों नहीं बताते? वो अपनी जाति बताए ना, हमारी जाति क्या है। अरे राहुल जी को तो सब जानते हैं, उनका परिवार है, उन्होंने देश को, उनके लिए उन्होंने देश की आज़ादी में योगदान रहा, देश को आज़ाद कराने में उनका योगदान रहा। परिवार का हमेशा क्रांतिकारी परिवार रहा शुरू से, और उनके बाप ने उन्हें बलिदान दिया, राजीव गांधी ने बलिदान दिया, इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अनुराग ठाकुर को तो खुद अपनी जाति बतानी चाहिए। जब ऐसी जाति की बातें करेंगे, विकास की, रोजगार की, आज महंगाई की बात होनी चाहिए। राहुल जी महंगाई पर बार बार पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम जब तक हम हौसले लेंगे, जब तक महंगाई, जब तक चंद रसोइयों की चीज मंदी होनी चाहिए, जैसे प्याज, टमाटर, आलू। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है,
और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।